जी तो दोस्तों हमारे स्कर्दू के सफ़र का आगाज़ हुआ। रात को हम 12:30 बजे लाहौर से स्कर्दू के लिए निकल पड़े। लोग ज़्यादा थे इसलिए हमें अपनी गाड़ी छोड़कर रेंट की गाड़ी लेनी पड़ी। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मास्टर फोरलैंड सफारी का तजुर्बा हुआ। ज़्यादा पैसेंजर्स के लिए ये गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है। हमने स्कर्दू से पहला स्टे नारान में लेना था, लेकिन चलने से पहले ही मेरी दिल में ख्वाहिश थी कि नारान की बजाय हम बटाकुंडी में स्टे करें। लेकिन हमें नारान से निकलने के बाद झील रोड पे ही बहुत अच्छा एक कमरा मिल गया और कमरे में पहुंचने के बाद फ़ौरन हमने बारबेक्यू स्टार्ट किया। झील रोड पूरी तरह आबाद नहीं है, इधर बहुत कम होटल हैं और आप देख सकते हैं ये नज़ारे। इसी वजह से इधर रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो सैर के लिए जाते हैं, अगर आप बेहतर इन्वायरमेंट मांगते हैं तो नारान क्रॉस करके अकोमोडेशन लें। नारान क्रॉस करते हैं तो आपको हरियाली भी मिलेगी। दोस्तों आप वेदर चेक कर सकते हैं। रात स्टे करने के बाद हमने नाश्ता किया और अगले सफ़र यानी स्कर्दू के लिए रवाना हो गए। सुबह सुबह का ठंडा वेदर हमें बहुत अच्छा लगा। रास्ते में ऑलरेडी काफ़ी पॉइंट्स हमने काफ़ी दफ़ा देखे हैं, लेकिन हम फिर भी इंजॉय करते गए क्योंकि नेचर बहुत खूबसूरत है और नेचर का जितनी दफ़ा भी नज़ारा लें वो कम है। लें तो अब आ गई लुलुसर झील। इस झील के बारे में कहा जाता है कि इसकी गहराई को आज तक कोई नाप नहीं सका। लें तो इसके बाद हमने अगला स्टे मून रेस्टोरेंट में किया और नेक्स्ट स्टे हमने बाबूसर टॉप पे लिया। बाबूसर टॉप ठंड एंजॉय करने के लिए एक बेहतरीन जगह है, लेकिन बाबूसर टॉप पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, इसलिए काफ़ी लोगों का इधर आके सांस अनस्टेबल हो जाता है। लो तो दोस्तों अब जुगलोट स्कर्दू रोड की बारी है। जैसा कि बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे कि जुगलोट स्कर्दू रोड यानी JSR उसका शुमार मोस्ट डेंजरस रोड्स इन द पाकिस्तान में है। इसी तरह दोस्तों हमें वहाँ पे एक भयानक हादसा देखने को मिला। स्कर्दू से लाहौर की एक फैमिली स्कर्दू को एंजॉय करके लाहौर वापस आ रहे थे कि रास्ते में ओवर स्पीडिंग की वजह से इनको हादसा पेश आ गया। मेरे तजर्बे के मुताबिक नॉर्दर्न एरियाज़ में जो हादसा पेश आते हैं इनकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ड्राइवर हजरात गाड़ी चला चला के थक जाते हैं, इसके बाद अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग का मुजाहिरा करते हैं। ये भाई उधर के रिहायशी हैं, आप इनका भी गिला सुन सकते हैं। यहाँ पे बहुत तेज रफ्तारी से चलते हैं। कल यहाँ पे मेरा भांजा था, उसको भी यहाँ कुचल के एक बंदा चला गया आगे। जब वो बंदा अगर हादसा हो जाती है कोई मसला नहीं है, बंदा कम से कम रुकना चाहिए। तकरीबन हम 9 साढ़े 9 बजे रात को स्कर्दू पहुंच गए और खुदावंद का शुक्र अदा किया कि उसने हमें खैर खैरियत से स्कर्दू पहुंचा दिया। स्कर्दू पहुंचते ही ठंड का और इजाफा हो गया। अभी हमें कुछ आराम करके सुबह के लिए निकलना था, इसलिए सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। स्कर्दू के लोग इखलाकन बहुत अच्छे हैं और बहुत मेहमान नवाज भी हैं। ये होटल दिखने में बहुत अच्छा था, इसलिए फैमिली ने कहा कि इधर ही कमरा लेते हैं। हमने इस होटल में 2 कमरे लिए। सुबह उठते ही नाश्ता करके स्कर्दू एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़े। हमारी पहली मंजिल मंठोका वाटरफॉल था, जो सयाहों के लिए अपनी मिसाल आप है। मंठोका वाटरफॉल के गेट पर पहुंचते ही आप देख सकते हैं कि कितना रश है। मंठोका वाटरफॉल का ये पुल हवाओं के साथ साथ झूलता है, इसलिए सब बच्चे डर गए और सब ने मेरा हाथ पकड़ लिया। स्कर्दू टूर में मंठोका वाटरफॉल वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू विजिट है। हमने वहाँ पे खूब इंजॉय किया और आगे निकल पड़े। अभी हमारा अगला पॉइंट शिगर वैली था। शिगर वैली को द लैंड ऑफ कीटू भी कहा जाता है। शिगर वैली में जाने के बाद हमने सबसे पहले शिगर फोर्ट में जाना। शिगर किला दिखने में बहुत खूबसूरत है। हर किले के पीछे कोई ना कोई तारीख लाजमी होती है। किले की तारीख भी 11वीं सदी में शुरू हुई और कहा जाता है कि 17वीं सदी में मुगलों ने इसको तबाह कर दिया और फिर 17वीं सदी के एक खानदान के हुक्मरान राजा हसन खान ने इसे दोबारा तामीर किया। जी तो दोस्तों ये भाई से भी मिलें जरा। जी दोस्तों आज हमने मोहम्मद कासिम भाई हैं शिगर वैली में, इसे हमने प्योर सलाह की है और इन्होंने बदले में जो जितने भी सियाह जैसे का फर्क सारे जानते हैं, स्कर्दू के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं, तो इन्होंने एज अ गिफ्ट बच्चे को दिया है। तो मैं चाहता हूँ सब लोग कितने भी खड़े ठीक है जी। जगह बजगह दिलकश नज़ारा था। शिगर फोर्ट के करीब बहुत सारी खूबसूरत जगह हैं जिधर आप घूम सकते हैं। शहतूत तो वैसे लाहौर से भी मिल जाते हैं, लेकिन इनका जायका बहुत अजब था। खैर हमने इधर बहुत ज़्यादा मज़ा करने के बाद कोल्ड डेजर्ट के लिए निकलना था। दोस्तों कोल्ड डेजर्ट स्कर्दू विजिट में या स्कर्दू टूर में बहुत दिलचस्प जगह है। कोल्ड डेजर्ट में बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। कोल्ड डेजर्ट में आपको क्वाड बाइक्स, पैराग्लाइडिंग, हॉर्स राइडिंग, ट्रायल बाइक्स और दीगर चीज़ें एंजॉय करने के लिए मिलेंगी। स्कर्दू टूर में तीसरे दिन का इख्तिताम होने जा रहा था और तीसरे दिन की आखिरी जगह को एक्सप्लोर करना था। दोस्तों ये जगह स्कर्दू टूर में मेरी बहुत ज़्यादा अब तक की दिलचस्प जगह रही है और वो है वन एंड ओनली अपर कचोरा लेक।
अपर कचौरा लेक तक जाते हुए बहुत सारी सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं, लेकिन जब आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं यानी कि अपर कचौरा लेक को देखते हैं तो सारी थकावट दूर हो जाती है। अपर कचौरा लेक वाकई एक शाहकार है और अगर पाकिस्तान में खूबसूरती की बात की जाए तो पाकिस्तान किसी से कम नहीं। बोटिंग स्टाफ बहुत वेल मैनर्ड और प्रोफेशनल था। उन्होंने हमें लाइफ जैकेट्स के बगैर बैठने की इजाजत नहीं दी। एक कश्ती की लहरें दूसरी कश्ती से टकरा रही थी, जिससे कश्तियां डगमगा रही थी। बड़े क्या बच्चे क्या सब इंजॉय कर रहे थे। हम वहाँ पे वीकडेज में गए थे और इसलिए वहाँ पे हमें रश नहीं मिला। कहा जाता है कि अपर कचौरा लेक का वजूद हजारों साल पहले से है, लेकिन लोगों में मकबूल सन 2000 के बाद हुई जब सियाहत को फ़रोग़ मिला। अपर कचौरा लेक का पानी बहुत साफ और शफाफ है। अपर कचौरा लेक में बहुत ट्राउट मछली भी है। स्कर्दू में हमारा तीसरे दिन का इख्तिताम हो रहा था और अभी हमने स्कर्दू वापस अपने कमरे में जाना था। स्कर्दू को एक्सप्लोर करने के लिए एक हफ्ता भी कम पड़ जाता है, इसलिए स्कर्दू का एस्टिमेटेड प्लान कम से कम 10 दिन का होना चाहिए। लो तो दोस्तों, चौथे दिन के सफ़र का आगाज़ हुआ। स्कर्दू से हम चले सोक वैली की तरफ। सोक वैली निहायत दिलकश और खूबसूरत जगह, अगर इसे मैं जन्नत नज़ीर टुकड़ा कहूँ तो कम नहीं होगा। कदीम ज़माना में सोक वैली बल्ती बादशाहत का हिस्सा रही है। जी तो दोस्तों, सोक वैली पहुंचते ही हमें खूबसूरत कैंपिंग का मौका मिला। दोपहर का खाना हमने सोक वैली में खाया और खाना खाने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट की। सोक वैली का पानी इतना ठंडा था कि पानी में तकरीबन 5 सेकंड भी पाँव डाले नहीं जा रहे थे। दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोक वैली इंतहाई दिलकश और खूबसूरत है। तो दोस्तों, चौथे दिन का भी इख्तिताम करीब था। सोक वैली के बाद हमने इंतहाई खूबसूरत जगह यानी शंग्रीला रिजोर्ट जाना था। शंग्रीला रिजोर्ट के इस तालाब में भी आपको हज़ारों ट्राउट मछलियाँ मिलेंगी। अब बारी आती है शंग्रीला के इन खूबसूरत दरख्तों की। शंग्रीला रिजोर्ट में बहुत सारे चेरी, एप्पल और दीगर फलों के दरख्त हैं। शंग्रीला रिजोर्ट का नाम स्कर्दू बेस्ट प्लेसेस में आता है। जी तो दोस्तों, इधर हमारे चौथे दिन का इख्तिताम हुआ जाता है। 5वें दिन सुबह उठ के हम भाशु वैली के लिए रवाना हुए। भाशु वैली जीप ट्रैक है। सड़क के एक किनारे पे अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ से जीप्स लेनी पड़ती हैं। भाशु वैली रोड की इनिशियल स्टेप ये पुल है, जो कि इंतहाई खूबसूरत और ख़तरनाक भी है। इस पुल के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, इस पुल में एक टाइम में एक गाड़ी आ या जा सकती है। रास्ते में तेज़ हवाएं चल रही थीं, जिसकी वजह से पुल लगातार झूलता रहा और हम इसी तरह यीशु मसीह के ज़ोरदार नारे लगाते हुए आगे बढ़ते चलते गए और हम भाशु वैली में एंटर हो गए। जिस तरह से आप देख रहे हैं, भाशु वैली का ट्रैक बहुत कच्चा है और कई दफ़ा रश के बायस ट्रैफिक जैम भी रहती है। भाशु वैली में एक खूबसूरत आबादी भी आबाद है, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। भाशु वैली में बहुत सारे याक और जंगली भैंसें हैं और बहुत सारी जंगली बूटियाँ जिनसे इंसानियत मुस्तफ़ीद हो सकती है। भाशु वैली में कैंपिंग भी की जा सकती है और कहा जाता है कि जंगली हयात में से भाशु वैली में बर्फ़ानी चीता, मारखोर और हिरन रिहाइश पजीर हैं। बल्ती लोग बहुत खूबसूरत और इंतहाई नफीस लोग होते हैं। जाते वक्त हमारे जीप के ड्राइवर ने कहा कि निबलट भाई, मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। निबलट भाई, बहुत अच्छा सफ़र। थैंक यू। इसको उर्दू में आप तर्जुमा करें क्या? दोस्तों के फैमिली के साथ जाके बहुत अच्छा हो गया सर। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। जी तो दोस्तों, हमारे 5वें दिन का भी इख्तिताम हो गया था। 5वें दिन ही हमने वापसी के लिए रवाना होना था। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि रास्ते में हमें बहुत सारे खुरमानी के बाग मिले। स्कर्दू खुरमानी उगाने का एक गढ़ है। जगह ब जगह और सड़क के इतराफ खुरमानी के बागात मौजूद थे। हम इसी तरह रुकते रुकते जगलोट पहुंच गए। मंजिल दूर थी, इसलिए हमें जगलोट ही रात रुकना पड़ा क्योंकि बाबूसर टॉप रात में बंद हो जाती है। तो दोस्तों, छठा दिन आता है, हम वहाँ से सामान पैक करके रवाना हो गए। अब हमें चलास ड्राई फ्रूट मार्केट में रुकने का तजर्बा हुआ। दोस्तों, बताता चलूँ कि चलास ड्राई फ्रूट मार्केट पाकिस्तान की बहुत बड़ी ड्राई फ्रूट मंडी है। तो दोस्तों, छठे दिन रात को हमने बटा कुंडी स्टे किया। बटा कुंडी एक ऐसी जगह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जी तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा टूर इख्तिताम तक पहुँचता है और 7वें दिन सुबह उठकर हम लाहौर के लिए निकल गए। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको टूर में ज़रूर हेल्प मिलेगी। ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाफज़ले खुदा, अपना ख्याल रखिएगा।